इंडोजेनिक फोर्स का जो स्पीड हो गया स्लो और साधन, यानी कि ये जो होता है धीरे धीरे होता है और अचानक से होता है। ये जो स्पीड होता है धीरे धीरे और अचानक से होता है। ये जो आर्टक्वेक है हमें ऐसा पूरा हिलते हिलते पूरा धरती को कपा के नहीं रखता है, यानी कि ये धीरे 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 ऐसा एक टाइम आएगा पूरा झटका आ जाएगा, पूरा धरती हिलने लग जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो होता है स्पीड जो वो फटाक से इतना फटाक से ठुम करके नहीं होता है। जो भी कुछ होता है वो धीरे धीरे करके होता है, और धीरे धीरे करके होके आगे जाके क्या हो जाता है पूरा लास्ट में जाके कुछ ना कुछ हम क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ होते हुए देखने को मिलता है। यानी कि ये जो होता है स्लोली होता है और साथ में सादे, यानी कि ये कभी कभी होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्लेंग सज्ञान। आज को हम इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है ये जो होता है बाहर से टकराव, यानी कि बाहर में जो भी कुछ फोर्स क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, और जो अंदर से क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम इंडोजेनिक फोर्स। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये जो फोर्स है वो कैसा काम करते हैं, वैसे जी ये जो फोर्स है उसके वजह से हमारा धरती पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ कारण है उसकी वजह से हमारा क्लास में ये चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम आसानी से आज पर समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका जो डिफरेंस क्या है, इंडोजेनिक फोर्स का डिफरेंस क्या है और एक्सोजेनिक फोर्स का डिफरेंस क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ में जो फोर्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ से जो हमारा ये जो फोर्स है वो शुरू होता है, ये फोर्स कहाँ से शुरू होता है, उसका ओरिजिन क्या है। तो इसका जो ओरिजिन है फोर्स में, जो इंडोजेनिक का जो ओरिजिन होता है इनसाइड द आर्ट, यानी कि ये आर्ट का अंदर से ही होता है, यानी कि ये धरती का अंदर से होता है। ये जो फोर्स जो क्रिएट होता है ये जो अंदर से होता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो सरफेस, यानी कि आउटसाइड, यानी कि बाहर में होता है। इसका मतलब है ये एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स। तो उसका हम यहाँ में लिख देते हैं इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक। ये इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हमारा धरती पे बदलाव देखने को मिलता है। हमारा जो धरती का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो अपने आप से कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ होता है ये दोनों की वजह से होता है, ये जो इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो हम देखेंगे अभी जो उसका जो नेचर क्या है। ये इंडोजेनिक फोर्स का मेन नेचर जो क्या है, जो नेचर जो है उसका अगर हम देखिए कंस्ट्रक्टिव है। ये जो इंडोजेनिक फोर्स है वो कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव क्या है, यानी कि बनाता है। ये क्या बनाता है, पहाड़ बनाता है, माउंटेन बनाता है, मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये माउंटेन और पहाड़, क्योंकि ये जो इंडोजेनिक फोर्स होता है ये जो आर्ट का अंदर में क्रिएट होता है, ये फोर्स जो उसकी वजह से हमारा जो धरती जो है धीरे धीरे करके ऊपर में उठ के आता है। कैसे उठ के आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो वोल्केनोस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अंदर में जो हिलता डुलता जो मूवमेंट के कारण से जो हमारा जो धरती वो हिलने लग जाता है, उसकी वजह से जो हमारा हिमालयन क्रिएशन हुआ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ में कंस्ट्रक्टिव बताया गया है। यानी कि ये जो इंडोजेनिक फोर्स है वो कंस्ट्रक्टिव है। कैसे कंस्ट्रक्टिव है ये, क्योंकि इसका वजह से कुछ बनता है, यानी कि कुछ फॉर्मेशन आता है, कुछ नए से क्रिएट होता है। इसलिए हम यहाँ में मान सकते हैं जो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ये कंस्ट्रक्टिव हुआ है। क्या कंस्ट्रक्टिव हुआ है, हिमालयस कंस्ट्रक्टिव हुआ है। इसलिए ये इंडोजेनिक फोर्स को हम कंस्ट्रक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्स की अगर हम बात करें, जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, यानी कि ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि वो बर्बाद कर देते हैं। ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स वो क्या होता है, जैसे कि हवा, कुछ हवा आ गया इतना खराब से, हवा आने से घर सर भी टूट के बिखर सकता है, पहाड़ वहाड़ कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे टूट के बिखर सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव। यानी कि ये जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो बाहर का फोर्स होता है, क्योंकि हम अभी धरती पे रहते हैं। ये जो फोर्स है वो हम कभी कभी कुछ जैसे कि पेड़ पौधे गिरते हुए देखने को मिलेगा, जो घर बनाए हुआ घर भी पूरा ध्वंस होते हुए देखने को मिलेगा। ये सब क्यों होता है, ये कहीं ना कहीं जो बाहर का जो फोर्स है उसकी वजह से हम देखने को मिलता है। जब इतना खराब से हवा आएगा, इतना खराब से कुछ आएगा,
तो इसके वजह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं आगे जाके। इसलिए हम इसको कहते हैं जो एक्सोजेनिक जो फोर्स होता है, वो जो बाहर का जो फोर्स होता है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर हम तीसरा नंबर पॉइंट को देखिए, जो फीचर्स का जो तीसरा नंबर पॉइंट हो गया स्पीड। ये इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स का स्पीड क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ में देखते हैं, जो इंडोजेनिक फोर्स का जो स्पीड हो गया स्लो और सडन, यानी कि ये जो होता है धीरे धीरे होता है और अचानक से होता है। ये जो स्पीड होता है धीरे धीरे और अचानक से होते हैं। ये जो अर्थक्वेक है हमें ऐसा पूरा हिलते हिलते पूरा धरती को कपा के नहीं रखता है, यानी कि ये धीरे 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 ऐसा एक टाइम आएगा पूरा झटका आ जाएगा, पूरा धरती हिलने लग जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो होता है स्पीड, जो वो फटाक से इतना फटाक से ठुम करके नहीं होता है। जो भी कुछ होता है वो धीरे धीरे करके होता है, और धीरे धीरे करके होके आगे जाके क्या हो जाता है, पूरा लास्ट में जाके कुछ ना कुछ हम क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ होते हुए देखने को मिलता है। यानी कि ये जो होता है स्लोली होता है और साथ में सडन, यानी कि ये कभी कभी होते हैं, ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं, जो स्पीड है इसका स्लो और सडन। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्स की अगर हम बात करें, यहाँ में मोस्टली स्लो, ये भी धीरे धीरे होता है, ये भी इतना अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है, और ये भी कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता है ये भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ में इंडोजेनिक फोर्स हो गया, एक्सोजेनिक फोर्स हो गया, वो लोग ऐसे ही होता है, यानी कि ये आराम से होता है, धीरे धीरे होता है, इतना फटाक से नहीं होता है। जिससे आपको मैं बता दो, ये जो मोस्टली स्लो क्यों बताया गया है, ये क्योंकि ये भी जो विंड हो गया, ये जो समुद्र का लहरें हो गया, तो वो सब इतना फटाक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके होता है, इतना स्पीड से नहीं होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये मोस्टली स्लो, ये भी धीरे से होता है। अगर हम चौथा नंबर पॉइंट की हम बात करें, इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो चलो हम देखते हैं। जो अगर हम इंडोजेनिक फोर्स का अगर हम एग्जांपल देखिए, इसको जो हो गया अर्थक्वेक, यानी कि ये जो भूकंप जो है वो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है, और ये जो वोल्केनोस होता है वो भी इंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। यहाँ में हम कहीं ना कहीं देख पा रहा है, जो इंडोजेनिक फोर्स होता है वो अर्थक्वेक होता है, और साथ साथ में वोल्केनो। ये अर्थक्वेक भी इतना धीरे धीरे करके चला फटाक से पूरा क्या क्या कर देगा पता भी नहीं चलेगा, और साथ साथ में ये वोल्केनस भी ऐसे ही है, धीरे धीरे करके, और कभी कभी होता है, ये हमेशा होते नहीं रहते हैं। ये साल में एक बार, साल में 2 बार, 3 साल में 1 बार, 5 साल में 2 बार, ऐसे कभी भी हो सकते, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्स का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्स का जो डिफरेंस है, इरोजन और वेदरिंग में बहुत सारा आ जाएगा, आपका सनलाइट आ जाएगा, और साथ साथ में ये इरोजन में आपको जो पानी, जैसे कि पहाड़ से इतना पानी गिर रहा है बारिश की वजह से, तो जो बाहर का जो ऊपर का जो पानी है वो नीचे में गिर गई, पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये जो मिट्टी जो गीला हो जाएगा, गीला होकर पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा। ये कैसे हुआ लैंडस्लाइड, ये अंदर से नहीं हुआ, ये बाहर से हुआ है, बाहर का फोर्स की वजह से हुआ है। बाहर का जो इतना सारा बारिश दे दिया, उसके बाद जो लैंडस्लाइड क्रिएट हुआ है, ये जो हुआ है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि बाहर का फोर्स की वजह से हुआ है। और यहाँ में वेदरिंग क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जो मिट्टी अभी ढीला मिला है, हमारा धरती का मिट्टी जो सनलाइट इतना खराब से दे देगा, वो भी पूरा टाइट हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाहर का फोर्स की वजह से ये सब होते हुए हम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ में देख पा रहा है, ये एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स की वजह से हमारा जो धरती का बदलाव, और जो धरती का क्रिएशन, जो माउंटेन क्रिएशन, ये सब हम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा धरती में जो भी कुछ होता है, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से बदलाव आता है। तो ये है कुछ एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्स के बारे में। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएगा मैं, और इतना आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।